गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वीरेंद्र पटेल श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कसना रातला वाराणसी से आज आप लोगों को आव्यूहों के गुणनफल के बारे में बताएंगे कि आव्यूह का आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, यदि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी हो तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या तथा आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो। यदि दो आव्यूहों का आपस में गुणा करना हो तो पहले वाले आव्यूह में पंक्तियों स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि आपस में बराबर होते हैं तब उनका गुणनफल संभव होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि यदि आव्यूह ए, इनका क्रम है ए एम क्रॉस पी, जो आव्यूह ए है एम क्रॉस पी का है, तथा आव्यूह बी जो आव्यूह बी है वह पी क्रॉस एम क्रम का है, तो इनका जो गुणनफल होगा वह ए बी एम क्रॉस एन का होगा। ठीक है, तो आगे हम देखें आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करने की विधि। सर्वप्रथम हम पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या को देखते हैं कि वे आपस में समान है या नहीं। यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो तभी उनका गुणनफल संभव होता है, अन्यथा उनका गुणनफल संभव नहीं है। हम आगे देखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। तो उसके बाद पहले वाली जो आव्यूह है उसके पंक्तियों का गुणा दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ के साथ क्रम से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आप लोगों को सवाल दिया गया है, देखिए यहाँ पर यदि आव्यूह ए 2x2 का है, पहले रो में 2 3, दूसरे रो में 4 1 तथा एक मैट्रिक्स V है, यह 2x3 का है, पहले रो में 2 3 4 और दूसरे रो में 1 2 5 है, तो A इंटू वी का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपको बताया गया था यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं। तो गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम जांच करते हैं कि क्या गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ आव्यूह जो ए है, आव्यूह ए, वह ए लिख लीजिए जो दिया गया है यहाँ पर 2 3 4 1, इनका क्रम लिखेंगे। इनका क्रम है 2x2। क्रम कैसे जानते हैं इसके बारे में आपको बताया गया था कि इसमें पंक्तियों की संख्या को नोट करते हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, तो 2 स्तंभों की संख्या इसमें 2 है, 2x2 का। मैट्रिक्स बी को यहाँ हमने यहाँ डिनोट किया, मैट्रिक्स बी जो इक्वल टू पहले रो में 2 3 4 और दूसरे रो में 2 1 2 5। अब इसके क्रम को भी हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी का जो क्रम है वह है 2x3। क्रम जानने के लिए पहले रो, नंबर ऑफ रो, 2 रो है इसमें, फिर नंबर ऑफ कॉलम, इसमें 3 कॉलम है, 2x3 का। आगे देखिए, तो गुणनफल संभव होने की जांच के लिए कहते हैं कि गुणनफल संभव है या नहीं। इसके लिए मैट्रिक्स ए लिखते हैं। मैट्रिक्स ए का क्रम, यहाँ पर क्रम है, क्रम इसका है 2x2, तो हमने यहाँ 2x2 कर दिया। फिर मैट्रिक्स बी का क्रम 2x3, यहाँ पर हमने 2x3 कर दिया। अब देखते हैं कैसे कि यदि पहले वाले मैट्रिक्स के जो स्तंभ है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ जो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के समान है या नहीं। तो पहले वाले मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्ति आपस में बराबर है, 2 2 है, तो गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर लिख देंगे A इंटू बी, और जो नया प्रोडक्ट गुणनफल हमको प्राप्त होगा उसकी जो कोटि होगी वह पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के समान होगा। तो यह अगर अंदर का मैच करता है, हमारे घर में मतलब अंदर का मैच करता हो, इसका स्तंभ इसका रो, तो जो नया गुणनफल हमको मिलेगा उसकी कोटि हो जाएगी 2x3, 2x3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः ए बी ज्ञात किया जा सकता है। अब ए बी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी ए डॉट बी, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर लिया, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। अब गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए ध्यान दीजिए थोड़ा कि पहले आव्यूह के पंक्ति का दूसरे आव्यूह के रो के साथ, कॉलम के साथ गुणा करते हैं। पहले आव्यूह का जो पंक्ति है दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ क्रम से गुणा करते हैं, ठीक। तो यह 2x2
यहाँ पर हमने 2x2 प्लस 3x1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस जो हमारा स्तंभ है यह स्तंभ चेंज होगा। अब यह हमारा यहाँ पे इस स्तंभ के साथ गुणा होगा और रो आपका चेंज नहीं होगा, रो वहीं आप करेगा। तो 2x3 यहाँ पर 2x3 प्लस 3x2 यहाँ पे। और फिर यहाँ से हमारा कॉलम चेंज होगा, इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे हम, रो आपका वहीं रहेगा। 2x4 प्लस 3x5। अब इसके आगे हमारे यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। जब सारे कॉलम समाप्त हो जाएं तब यहाँ से रो चेंज करेंगे। अब नंबर दूसरा रो जो हमारा है यह इस रो का प्रयोग करेंगे। अब इस रो का इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में गुणा करेंगे। तो पहले इस दूसरे रो का इसमें गुणा करेंगे। तो 4 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से ये हमारा कॉलम चेंज होगा, अब इस कॉलम का गुणा होगा और रो आपका नहीं चेंज होगा। ये 4x3 प्लस 1x2। अब यहाँ से यह कॉलम चेंज होगा, इससे गुणा होगा आपका। अब रो आपका वही रहेगा 4x4 और प्लस 1x5। अब इसी को हम हल कर लेंगे। तो ये 2x2 4, 3x1 3 और ये 6, 3x2 6, 2x4 8, 3x5 15, 4x2 8, 1x1 8, 4x3 12, 1x2 2, 4x4 16 और 1x5 5। सॉल्व कर लें इसको। 4 + 3 7 या 12, 23, 9, 14, 21। ये आपका हो जाएगा A इंटू B।